किया, उसके बाद आपने उसमें बहुत सारे आगे ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। क्या आपने फॉर्म नहीं भरा? अप्लाई किया था? यस सर। यस सर, मैंने क्या? फॉर्म भरा था। तो हुँ, उसमें मेरा सर मेरिट में मैं छट गई अच्छा, थी। अच्छा, ओके। क्या कमी रह गई थी? सर मेंस के पेपर में मुझे लगता है मेरी कमी उसमें रह गई थी सर। क्या उसमें समय थोड़ा मैनेज और नहीं हो स्मूथ पाया हो ढंग से? जाता तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया? हो कह सकते हैं सर, थोड़ा सा मुझ में कमी रह गई थी उस वक्त, मैंने नहीं कर पाई। चलिए ठीक है, अभी एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर स्टैक प्रोग्राम चल रहा है। जानकारी है आपको इस बारे में? एग्री स्टैक बोलते हैं उसको। पढ़ा है? एग्रीस्टेक प्रोग्राम? हुँ। सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा है। आप अभी कहाँ जॉब कर रही है? सर मैं मतलब अभी आउट ऑफ बिहार या कटिहार स्टेट में। गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट की है ना पुलिस? हाँ, ओके। यस सर, यस। तो इतने बड़े स्तर पे बिहार सरकार कैंप चला रही है एग्रीकल्चर स्टैक का, आप अवेयर नहीं है इससे? वो भी सॉरी सर, आप मैं नहीं ऑलरेडी पढ़ पाई। आप ऑलरेडी प्रशासन में हैं, आपको तो अवेयर होना चाहिए। चलिए ये बताइए, अभी एग्रीकल्चर में हिंट दे देता हूँ, एग्रीकल्चर स्टैक में जिस तरीके से आप पढ़े होंगे, डिजिटल स्टैक प्रोग्राम, उसमें क्या होता है डिजिटल स्टैक में? डिजिटल स्टैक में सर मैं गेस कर सकती हूँ। हाँ, करिए। सर उसमें मे बी ये हो सकता है कि एक तो फार्मर रजिस्ट्री का भी आया है तो मैं उसी का पोर्टल, तो बात कर रहा था जिसमें एग्रीकल्चर स्टैक में। डिजिटल हाँ स्टैक तो अलग चीज़ हो गई। मैं एग्रीकल्चर, हाँ, बताइए, बताइए। हुँ, फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल में है, जो भी फार्मर को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट जो जाता है उसमें उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही उनको मिले, और उनका एक मतलब हुँ। कि ऑनलाइन अकाउंट पूरा क्रिएट हो, जिससे कि पता लगे कि जो भी हमारे पैसे जा रहे हैं वो सही जेन्युइन लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। ये मतलब कि डाटा ठीक इकट्ठा है, करने ओके। पड़ते हैं। अभी वर्तमान में सेंसस जनगणना होने जा रहा है। यस कब से होने जा रहा है? क्या प्रक्रिया है इसकी? सर, अप्रैल अप्रैल में सर होने जा रहा है। इसमें इस क्या बार फीचर्स जो है? क्या ऑनलाइन प्रावधान है? हाँ, बताइए। हुँ, ऑनलाइन मेथड का यूज किया गया है, उसमें बहुत सारे मतलब कंटेंट दिए गए हैं, उसको आपको फिल करना है। इसमें टैबलेट का यूज, फोन का यूज किया जाएगा, और इस बार कास्ट का भी एक कैटेगरी रखा गया है, उसको भी पूछा जाएगा। इससे पहले कास्ट का कभी सेंसस हुआ था? यस सर, कास्ट सेंसस अभी बिहार गवर्नमेंट एक सर्वे करवाई थी, सेंसस तो नहीं, वो सर्वे करवाई थी सर। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, कास्ट सेंसस कभी हुआ था? यस सर, कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन मुझे ये कब? नहीं पता कि कब हुआ है। मैं अच्छा, चलिए नहीं ठीक है, रिकॉल उसको कर देख पा रही हूँ। लीजिएगा। अ, ये बताइए कि बिहार में अभी महिलाओं को लेकर के बहुत सारे कार्य किए गए हैं और आप एज़ अ पुलिस आप सेवा भी दे रही है। कितने साल सेवा दे रही है? कितने साल से दे रही है सेवा? सर मुझे अभी 1.5 साल हुआ है सर। 1.5 साल हो गया है। तो आप कौन-सी चुनौतियाँ देख पाते हैं? क्या चैलेंजेज़ है एज़ अ वीमेन जब आप स्पेशली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कार्य कर रही हैं, क्या चुनौतियाँ देख पाती है? सर वुमेन के लिए तो मैं सबसे पहला यही देख पा रही हूँ कि उन्हें अपने घर और काम दोनों को मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए अभी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव भी ली है कि उनका जो है मतलब पोस्टिंग जो है वो 100 to 100 किलोमीटर की रेंज में हो, ताकि उन्हें ठीक है। फैमिली भी वो हुँ, देख ले और मतलब काम भी हो जाए। और दूसरा है एक जो इन्वॉल्वमेंट फीमेल का जो है वो मेल के मुताबिक अभी भी कम है, उससे उन्हें बहुत जगह असहज महसूस होता है, जैसे ठीक कि है। आप रात्रि एज़ गृहणी अ हो गई। आप एसडीपीओ बन जाती है और आपको जो वीमेन या फीमेल वर्कफ़ोर्स है, उसके दूर करने के लिए जो चैलेंजेज़ है, उसे दूर करने के लिए आप कौन-कौन से कदम उठाएँगी? सर उसको दूर करने के लिए मैं 2-3 स्टेप लूँगी। हुँ, पहला है एक एक जो फीमेल के लिए अलग
मतलब कि ग्रीवेंस जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होता है वो अलग से हर डिपार्टमेंट में अलग से करवा वो तो बना मतलब हुआ अभी, होना चाहिए। पहले थाना है ही, अभी बना हुआ है हर जगह पहले थाना। और दूसरा है सर टेक्नोलॉजी का यूज पूरा पूरा करना, ताकि हुँ, मतलब स्पेशल सहायता दिया जाए फीमेल को, उनके जो वर्क है, रात्रि गश्ती जब रात्रि गश्ती या ओडी जब भी लगता है तो उन्हें मतलब कि बहुत ओके। ज़्यादा ज़रूरत ना हो तभी हुँ, उन्हें दिया जाए। अगर ओके, ज़रूरत हो तो ही उनका हेल्प लिया जाए। ठीक है, ओके, नेहा मैम? हेलो निकिता जी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कितने साल हो गए काम करते? मैम अभी तो बस 1.5 साल ही हुआ है। हाँ, 1.5 साल काफ़ी होते हैं। एक जगह का ओपिनियन ऑब्जर्वेशन देखने के लिए लोगों को ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सोचना है कि पुलिस में कहाँ महिला आ गई, मस्कुलर एग्रेसिव पर्सनालिटी चाहिए होता है ये पुलिस के लिए। वुमेन कहाँ कोमल सिंपैथेटिक वो होती हैं, उनको नहीं आना चाहिए पुलिस में। इस पे क्या ओपिनियन है आपका? पुलिस को एग्रेसिव और मस्कुलर चीज़ें चाहिए या वुमेन से भी काम चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा? नहीं मैम, मैं ऐसा समझती हूँ कि आप अगर काम रह के अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं, पब्लिक से डील करते हैं, तो आप उस चीज़ को भी आप अपनी बातों को अगर समझाने में सक्षम हैं, बिना डरा धमका कर, तो वो चीज़ हेल्पफुल है और पब्लिक समझती भी है कि नहीं, एक अच्छी पॉजिटिव छवि जाती है। अगर डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब फोर्स का यूज़ करते हैं, तो एक नेगेटिव हमारा पक्ष जाता है जनता में। तो ऐसा एक बड़ी परसिवनेस बना हुआ है कि नहीं, नहीं मस्कुलर चाहिए कि एग्रेसिव लोग चाहिए, तो ये क्या कुछ कारण रहे होंगे पहले पुराने समाज में ऐसे कुछ, तभी तो ये लोगों के दिमाग में ऑब्जर्व किए होंगे, तभी तो बैठी हुई चीज़ें हैं ना। कोई भी अवधारणाएँ बनी होती है तो कुछ ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे बनी होती है। तो अभी के सिनेरियो में क्या कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी आपने? यस मैम, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ जब हम कैदी लाते हैं, क्रिमिनल लोग रहते हैं, उनसे डील करने के लिए हमें थोड़ा मस्कुलर मतलब कि फोर्स का ज़रूरत होता है। लेकिन उसमें भी हम लोग अगर रहते हैं तो हमें उतना ट्रेन किया गया है मैम कि हम लोग कार्य कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल को ही पकड़ना है या कुछ भी करना है तो हम उसमें सक्षम हैं मैम। और उसके लिए हमें अलग से फोर्स भी दिया जाता है कि आप अपना जो कार्य है वो ठीक से करें। ओके। निकिता जी, आप किसी अनुमंडल की डीएसपी बनती हैं और रूरल एरिया है चूँकि, और ऐसा केसेस देखा जाता है कि बहुत हाई रेट है आपके एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस का और ईव टीजिंग का। क्या स्टेप्स लेंगी आप इसको तुरंत कंट्रोल में रखने के लिए? मैम डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है उसमें सबसे पहली बात है कि किसी का घर रहता है, मतलब कि फैमिली है, तो पहले तो समझाने बुझाने का ही हम लोग स्टेप लेते हैं। अगर उससे भी बात नहीं मानते हैं, अगर दोबारा फिर से वैसा होता है तो फिर हम लोग मतलब कि लीगल चीज पे एफआईआर वगैरह पे आते हैं। और ईव टीजिंग के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे आपके? आपके एरिया में बहुत केसेस आ रहे हैं ईव टीजिंग के। सॉरी मैम, मैं ईव टीजिंग नहीं समझ पा रही हूँ। छेड़छाड़ की शिकायतें? यस मैम, छेड़छाड़ के लिए मैम हमारी गश्ती टीम जो है वो कॉलेज है या कोचिंग है, स्कूल है, उसके आसपास वो गश्ती करते रहती है। स्पेशल भी मैम एक टीम बनाया गया है जो कि सिर्फ कॉलेज और स्कूल के आसपास ही रहेंगी। यदि किसी ऐसी बच्ची को प्रॉब्लम लगता है तो उनके पास अगर फोन है तो वो 112 पे कॉल कर सकती हैं। उन्हें तुरंत 10 मिनट से 20 मिनट के अंदर तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। और अगर वो कंप्लेन करती हैं, थाने में आके अगर कंप्लेन करती हैं, तो उनको थाने के स्तर से भी बहुत मदद दी जाती है। ओके निकिता जी। आपने एग्रीकल्चर में पढ़ाई किया है। यस मैम। कौन-सी एग्रीकल्चर रोड मैप चल रही है अभी 23 से 28 में? मैम फोर्थ रोड हाँ, मैप है। क्या प्राइमरी गोल्स है इनका? मैम इसमें 2-3 गोल रखे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन, उसको बढ़ावा देना है। दूसरा है जो वेजिटेबल वगैरह है, ठीक जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, उनका एक प्रोग्राम चल रहा है। और तीसरा इसमें है कि हम लोग एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज यूनिट जो है उस पे भी काम किया जा रहा है मैम। एक्सपोर्ट की बात करी अभी आपने। बिहार को ऐसा यस मैम। कहते हैं कि मखाना हब है। यस मैम। क्यों?
क्यों? मैम, पूरे इंडिया में 85% जो मखाना का प्रोडक्शन होता है, वो हमारे बिहार में ही होता है, इसलिए इसे मखाना हब कहा जाता है। हाँ, तो ये भी सही है, आपने एक्सपोर्ट की भी बात करी, तो क्या लगता है आपको सरकार क्या स्टेप्स ले रही है मखाना हब से मखाना को एक्सपोर्ट करने के लिए? यस मैम, गवर्नमेंट स्टेप तो ले रही है, लेकिन वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि है, मखाना के लिए नेशनल मखाना बोर्ड बनाया गया है, और जो भी, जैसे जो भी स्टार्टअप वगैरह है मखाना के क्षेत्र में, बहुत सारे स्टार्टअप है, उनको भी गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से जो भी हेल्प होता है, कृषि मित्र या ऑनलाइन के द्वारा या केवीके के द्वारा, केवीके भी मैम उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी है एक्सपोर्ट का वो सारा प्रोसेस, जो मतलब कि पेपर वर्क वगैरह होता है, सब चीज़ उन्हें बताया जा रहा है, ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें मखाना। तो थैंक यू निकिता जी। थैंक यू मैम। अमर सर? हेलो निकिता जी। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप फिलहाल एसआई के तौर पर पदस्थापित हैं। यस सर। हाँ, तो आपको ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किस तरह से आपको लगता है कि हेल्प करेगी ये? सर मुझे लगता है जैसे पब्लिक डीलिंग जो होती है, पब्लिक डीलिंग मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भी करना पड़ेगा, और यहाँ भी मैं पब्लिक से डील कर रही हूँ, उस वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी। और दूसरा है जो लीगल प्रोसेस जो होता है, वो भी हम्म, लीगल प्रोसेस मतलब कि कानूनी जो जानकारी है, वो भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी। और एक तीसरा है कि पर्सनैलिटी जो हमारी मेरी डेवलप हो रही है इस चीज़ में, मतलब कि पुलिसिंग में रहने के बाद, वो चीज़ें भी मुझे वहाँ बहुत हेल्प करेगी। अच्छी। और आपके भागलपुर को क्या कहा जाता है? सर सिल्क सिटी। हाँ, सिल्क सिटी कहा जाता है। तो इसे डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सर उसके लिए वहाँ पे जो बुनकर लोग हैं, ठीक, जी। उनसे, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि उनके बीच से भी कोई वैसा लोग आए, जो कि उद्यमी योजना के तहत अपना हम्म, बड़ा सा यूनिट लगाएं, ताकि हम जो भागलपुरी जो सिल्क है उसको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि वो जो लिनन वाला जो सिल्क होता है, वो उतना मार्केट में नहीं है। और दूसरे सिल्क के नाम पे आपको दे देते हैं, लेकिन भागलपुरी सिल्क जो है उसके नाम पे कुछ और हम्म, दे देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वहाँ का जो लिनन का जो प्रोडक्ट है, वो हम्म। मार्केट में उतना नहीं आता है। तो उसके तो लिए वहाँ के बुनकर को जी, काम करना चाहिए, और ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है उनका यूज करना चाहिए। तो ये बुनकर के हेल्प से हम लोग इंडस्ट्रियल हब बना पाएंगे क्या? आपको ऐसा लगता है कि ये माइक्रो स्टेप से उस तरह के लेवल पे हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे कि एक अच्छा एक्सपोर्टर बन सके? सर बुनकर है, गवर्नमेंट भी सर उसमें बहुत हेल्प कर रही है। वहाँ पे सिल्क सिल्क का जो है रिसर्च सेंटर भी है सर, हम्म। लेकिन फिर भी उतना काम नहीं हो पा रहा है। तो उसको कैसे, मतलब उसको इन्वॉल्व और इवॉल्व करके कैसे उसको बेटर इंडस्ट्रियलाइज करके उसे मास स्केल पे हम ले जा सकें कि अम, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट हम लोग क्रिएट कर सके वहां से। सर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनके उनका ग्रुप बना करके जो भी है, और थोड़ा सा उन्हें हेल्प करना चाहिए, तो उससे भी वो बहुत प्रमोट होगा। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट को एक अलग से, जैसे बाजार समिति वगैरह होता है, उस टाइप से वो बना दे, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। ओके। आपने बिहार में ऐसा कुछ ड्राई फ्रूट टर्म सुना है कभी क्या? ये सर ड्राई फ्रूट बीटा में है सर। बीटा में उस पे क्या कॉन्सेप्ट है और वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल्स है हमारी स्टेट के लिए वो? सर ड्राई फ्रूट में
मेनली वहाँ का ड्राई पोर्ट इसीलिए सर उसका कहा गया है क्योंकि वो लैंड के बीच में, सी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक स्टोरेज हब जैसा बनाया गया है, ताकि हम्म। मतलब बिहार में अलग-अलग जगह से जो प्रोडक्ट है वहाँ पे आकर इकट्ठा हो और वहाँ से फिर हम उसे बाहर एक्सपोर्ट कर सकें बाय एयर। बाय एयर, ओनली बाय एयर। यस सर। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या एक्यूमुलेट करते हैं, हम लोग जमा क्या करते हैं ड्राई पोर्ट पे? सर ड्राई पोर्ट पे मेनली हम लोग एग्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको भी जमा करते हैं। लेदर है, लेदर के जो शूज हैं वो बनते हैं, वो भी वहाँ पे स्टोर होते हैं। और टेक्सटाइल वगैरह है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो वहाँ पे स्टोर होता है सर। ओके। ओके, चलिए, थैंक यू। निकिता थैंक जी, यू सर। यस सर। एक्सपोर्ट की बात हो रही है। अभी इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड डील किया है। यस सर। कहा जा रहा है कि ये ट्रेड डील यूएस के पक्ष में झुका हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? सर इसमें कुछ जगहों पे देखा जाए तो यूएस के पक्ष में रखा गया है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो कोर सेक्टर है जैसे कि डेयरी टेक्सटाइल वगैरह जो है, ठीक उसको उसमें कंप्रोमाइज नहीं किया गया है सर। ओवरऑल यूएस के प्रोडक्ट्स पे इंडिया में 0% का टैरिफ लगना, और जो इंडिया का प्रोडक्ट जाएगा उस पे यूएस 18% का टैरिफ लगाएगा। तो कहीं ना कहीं यस सर। मुझे तो ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के मार्केट को भी ओपन कर दिया गया है इसमें। तो ये तो यूएस के पक्ष में पूरा झुका हुआ ट्रेड डील लग रहा है। क्या हमने दबाव में आके ये ट्रेड डील किया है? सॉरी सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे जो नीतिकार है वो ऐसा इसमें मतलब कि ये डील हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनका मानना या जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो भारत के हित में ही होगा। लेकिन सर मुझे इस बारे में मैं ज्यादा सोच नहीं पा रही हूँ। आपका मानना है कि हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स या हमारे पॉलिटिशियंस लोगों ने डिसीजन लिया है वो हमारे हित में ही होगा। आप एक भारत यस के नागरिक हैं। रसिया से तेल को के इंपोर्ट को बंद कर देना, ये कहाँ तक आपको हित कर लग रहा है? सर, रसिया से तेल इंपोर्ट जो है उसको बंद किया गया है और यूएस से जो है उसको ओपन कर दिया गया। यूएस से मतलब कि वो कॉस्टली भी पड़ रहा है, फिर भी अदर चीजों को देखते हुए इंडिया का जो टाई है यूएस के साथ खराब ना हो, इस चीज को देखते हुए हम लोग उसके साथ ये कर रहे हैं। फिर भी सर रसिया जो है वो हमें जो तेल दे रहा था एक टाइम पे जो दे रहा था वो मतलब ज्यादा हमें सस्ता दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी प्राइस बढ़ा रहा था। इस चीज को एक पार्टनर पे डिपेंड इंडिया नहीं रहा। इंडिया अपने मतलब कि मल्टी पार्टनर वो सर्च कर रहा है ऑयल परचेज के लिए। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से इंडिया अगर मूव लेता है तो अपने एक बेटर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड को खो देगा? रसिया हमारा बेटर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है और बहुत पुराने समय से फ्रेंड है, और एक रिलायबल फ्रेंड भी है हमारा। यस सर, वो रिलायबल तो है, लेकिन फिर भी एक हर समय एक ही पे एक ही पे डिपेंड होना सही बात नहीं है। इंडिया डिप्लोमेटिक मामले में बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए मैं समझती हूँ कि उसको मल्टी पार्टनर जो अपने ट्रेड के लिए वो जो ढूंढ रहा है वो सही कर रहा है। इंडिया को आपको लगता है इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत अच्छा खेल कर काम कर रहा है? यस सर। जब ऑपरेशन सिंदूर हुए थे उस समय पे इंडिया के पक्ष में खड़े होने के लिए कोई भी देश नहीं आए थे। आपको नहीं लगता है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक फेल्योर है ये? सॉरी सर, मैं नहीं सोच पा ओके, रही हूँ इस कोई बारे में। बात, चलिए कोई नहीं। आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, यस सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो भागलपुर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही है। क्या ये फिजिबल होगा भागलपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट लाना? यस सर, जरूर फिजिबल होगा क्योंकि भागलपुर जो है बहुत कंजेस्टेड एरिया है। मेट्रो जो आएगी उससे हमारा ट्रैफिक जाम जो है वो बहुत मतलब कि ट्रैफिक से बहुत हमें आराम मिलेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यात्रियों बढ़ेगा। की सुविधाएं तो बढ़ेगी, बस मुझे ये बता दीजिए क्या वो इकोनॉमिकली वायबल हो पाएगा? डेफिनेटली सर, जरूर इकोनॉमिकली वायबल होगा तो ही ऐसा प्रोजेक्ट आ मुझे रहा तो है। ऐसा नहीं लग रहा है। पटना मेट्रो भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है।
टाइम के साथ तो सर वो अच्छा हो ही जाएगा। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, एक केस स्टडी है आपके लिए कि आप मान यस सर। लीजिए कि एसडीएम के तौर पे आप चयनित हो जाती हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट यस में ही सर। आपका पोस्टिंग है। जो अभी पिंक बस सर्विस चल रहा है, इसमें शिकायत मिलती है महिलाओं की कि यहाँ पे भागलपुर से जो पूर्णिया के लिए या खगड़िया के लिए जो भी पिंक बस चलाई जा रही हैं, उसमें पुरुषों को भी बैठा दिया जा रहा है। आप जाते हैं यस सर। निरीक्षण करने के लिए, वहाँ ड्राइवर से बात करते हैं, बस ड्राइवर से, कंडक्टर से, वो बताते हैं कि सर ऐसा है कि यहाँ पे महिलाएं अकेले नहीं चलती हैं, उसके साथ उसके पति, उसके भाई, कोई ना कोई चलती है। बिहार बिहार में आप जानते हैं ऐसा होता है। यस सर। लेकिन यस। अगर हम उसे नहीं बैठाते हैं तो हमारी बसें खाली चली जाती हैं, तो हम क्या करें सर, मजबूरी है, मुझे तो बैठाना पड़ रहा है। अब क्या एक्शन लेंगे उसके ऊपर? सर तो हम वैसे मतलब कि महिलाओं को हम समझा सकते हैं कि ये चीज़ जो ये सर्विस जो है स्पेशली फीमेल के लिए ही है। अगर उन्हें पुरुष के साथ सफ़र करना है तो वो अदर गवर्नमेंट बस जो है या प्राइवेट बस उनका यूज़ कर सकती हैं। तो कंडक्टर का जवाब आएगा कि मैम हम तो घाटे में चले जाएंगे, हमारा ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं रह पाएगा, हमारी बसें खाली तो नहीं चल सकती है ना, उन्हें भी कुछ पैसे चाहिए, किराए चाहिए, तभी तो उनकी इकोनॉमी चल पाएगी, बस तो घाटे में जाएगी। नो सर, घाटे में नहीं जा सकती। जब वो बस फिल होगी पूरी फीमेल से तो ही जाए। एक टाइम बना दिया जाए कि हाँ, बहुत महिलाएं सर सफर करती हैं पूर्णिया से भागलपुर या भागलपुर से पूर्णिया। वो अकेले सफर करती हैं। उन जैसे टीचर लोग हो गए, वो लोग अकेले सफर करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत फिजिबल है उस सेक्टर के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। निकिता, कैसा रहा यस आपका सर। इंटरव्यू? क्या लग रहा है? सर उतना अच्छा तो नहीं रहा। तो आउट ऑफ 10 सब कितना मार्क्स भूल मिलेगा? जा रहे हो। यस सर। आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स देगी अपने आप को? सर 4। और देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कंटेंट तो ठीक है थोड़ा, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। पर्सनैलिटी अच्छा ही है, सबसे अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपको अच्छे से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, हम लोग क्लास भी लिए हैं उस पे। कभी-कभी कैजुअल हो जा रहा है, थोड़ा-सा हेड मूवमेंट या इधर-उधर जहाँ प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है। इंटरव्यू आप पहला दे रही हैं यहाँ पे मॉक? यस सर, इससे मॉक पहले? पहला ही है। कब है इंटरव्यू आपका? सर 28 फेब। 28 फ़ेब। ठीक है, तो समय भी कम है, तो प्रैक्टिस करना है अभी। ठीक है, कंटेंट जो है वो है, बस न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा समय भी नहीं बचा आपके पास। लेकिन ये प्रयास करना है कि प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इन द सेंस ये कि जो रैंडम प्रश्न आ रहा है उसको भी आप कैसे आसानी से टैकल करें। जैसे रुपेश सर ने आपको बहुत फँसाने का प्रयास किया तो गवर्नमेंट का पक्ष ले लिए। गवर्नमेंट का पक्ष के साथ-साथ आप सजेस्टिव हो सकते हैं। जैसे सर ने पूछा कि ये स्टैंड ये लिया, तो आप उसमें बता सकते थे कि अगर इसमें ट्रेड डील में ये होता कि हम उसके साथ-साथ अगर हम रसिया से भी डील कर पाते या हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे किसान के प्रोडक्शन में होता, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आप उसमें सजेस्टिव मेजर्स को डालते हुए आप बता सकती हैं, बताने में क्या है? जो आइडियल सिचुएशन है वो तो सब अच्छा ही होता है। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर को क्यों खो देंगे? नहीं खोना चाहिए। हमारा हमेशा स्ट्रेटजी रहा है, बैलेंस स्ट्रेटजी। तो वो उस पे आप नहीं चले जाना है कि आप सीधे आपका वो क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आपने पूरा रूप से आप गवर्नमेंट का पक्ष ले लिया। गवर्नमेंट का पक्ष लेना है जहाँ पे, लेकिन कहीं न कहीं ये सॉवरेनिटी की सवाल उठ रही है गवर्नमेंट पे। तो आप उसमें सजेस्टिव मेजर्स ज़रूर लगाएँ। ओवरऑल ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस करना है। आप बोलिएगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी अच्छी है, जॉब में है, अच्छे से पढ़िए, कंटेंट ठीक-ठाक है, थोड़ा और पढ़ते रहना है न्यूज़पेपर और रिवीजन करिए, ओके? प्रैक्टिस करिए। ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। रुपेश सर? हाँ, बिल्कुल सर। आपने बताया सही। कहीं न कहीं जब आप आंसर देती हैं और वो आपने बोल दिया कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत सही है, तो आप खुद ही अपने लूप में फँसने के लिए मैं सजेशंस दे रही थीं, और जब प्रश्न पूछा गया तो आप फँसती चली गई थीं। उसके थोड़ी-सी सजेशंस को आप देख लेंगे। दूसरा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस के जो क्लास हुए हैं, उसके जो नोट्स हैं, उसको आप देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि आप चूँकि एसआई हैं, ये पूछा ही जाएगा। सिचुएशनल क्वेश्चन का कि जो केस स्टडी का क्वेश्चन्स है, सिचुएशनल क्वेश्चन है, उसपे थोड़ा-सा कमांड करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो थोड़ा-सा अगर कहीं सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिया गया किसी भी तरीके से, तो वहाँ फँसने के चांसेस आपको दिख जाते हैं, और वो पूरा फेस पे देखने लगता है कि पूरा दिन माइंड ब्लैंक हो रहा है, अब क्या बोलें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उन सब चीज़ों पे आपको काम करने की आवश्यकता है। तो
आई थिंक खुद बोलिए और मोबाइल से रिकॉर्ड करिए और अपने आप को देखिए, उसको कहाँ कमी लग रहा है, फेशियल ओके एक्सप्रेशन सर। को भी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। रुपेश जी, नेक्स्ट कौन है? यस सर। निकिता के बाद सुचित्रा कुमारी हैं? सुचित्रा हैं? यस सर। वेलकम। गुड इवनिंग सर। बिना नाम जाति का जिक्र किए हुए अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पटना से किया है और ग्रेजुएशन